हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल केवी नॉलेज रूम में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं संपूर्ण सामान्य विज्ञान पार्ट 2 ब्लड रक्त टॉप 30 क्वेश्चन। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षाओं में 4 या 5 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम सबसे पहले रक्त परिसंचरण तंत्र रक्त के विषय में पढ़ेंगे और उसके बाद अंत में 30 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। आइए देखते हैं रक्त के विषय में। रक्त रक्त एक संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में सामान्यतः 5 से 6 लीटर रक्त होता है। रक्त का पीएच 7.4 होता है। रक्त की संरचना रक्त प्लाज्मा और रक्त कोशिकाओं से मिलकर बना होता है एवं हमारे रक्त में 55% प्लाज्मा और 45% रक्त कोशिकाएं होती हैं। आप इमेज के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आइए देखते हैं प्लाज्मा को। प्लाज्मा में 90% पानी और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। हाइड्रोनोजिन प्रोटीन प्लाज्मा में पाया जाता है। इसका काम रक्त का थक्का जमाना है। प्लाज्मा का कार्य शरीर का तापमान मेंटेन करना एवं घाव को भरना होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों, प्लाज्मा में 90% पानी पाया जाता है और 10% अन्य पदार्थ होते हैं। और प्लाज्मा में एक हाइड्रोनोजिन नामक प्रोटीन पाया जाता है जिसका कार्य रक्त का थक्का जमाना होता है। रक्त कोशिकाएँ रक्त कोशिकाओं में आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी होती हैं। आइए देखते हैं आरबीसी के विषय में। लाल रक्त कोशिकाएँ। रक्त कोशिकाओं में 90% आरबीसी होती है। आरबीसी का जीवन काल 120 दिन होता है और इसका निर्माण अस्थि मज्जा बोन मैरो में होता है। और आरबीसी की मृत्यु प्लीहा में होती है। प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन नामक एक प्रोटीन पाया जाता है जिसके कारण रक्त का रंग लाल होता है। तो दोस्तों, अभी हम इसको पढ़ रहे हैं और इसी से प्रश्न बनेंगे। जैसे पूछा जाता है आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है, रक्त का लाल रंग किस कारण से होता है। तो आप ध्यानपूर्वक इसको समझेंगे। उसके बाद फिर हम लास्ट में क्वेश्चन आंसर टेस्ट लगाएंगे। आइए देखते हैं आरबीसी का कार्य। आरबीसी का कार्य ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का संवहन करना होता है। आरबीसी की कमी से एनीमिया, अरक्तता और पीलिया जॉन्डिस रोग हो जाते हैं। आइए देखते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी श्वेत रक्त कणिकाएं हमारे रक्त में सबसे कम होती हैं और आकार में सबसे बड़ी होती हैं। डब्ल्यूबीसी का जीवन काल 3 से 4 दिन होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में और मृत्यु रक्त में होती है। डब्ल्यूबीसी का भी आप यहाँ पर इमेज देख सकते हैं। डब्ल्यूबीसी के कार्य हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाना है, रोगाणु से शरीर की रक्षा करना है, घाव भरने का होता है। डब्ल्यूबीसी 2 प्रकार की होती है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट को देखते हैं। लिम्फोसाइट शरीर को बीमारियों से बचाती है। मोनोसाइट शरीर के घाव भरती है और शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है मोनोसाइट। इस बात का आपने ध्यान रखना है। बहुत सारी परीक्षा में पूछा गया कि शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो इसका आंसर है मोनोसाइट। डब्ल्यूबीसी की कमी से होने वाले रोग, ब्लड कैंसर एवं एड्स। आइए डब्ल्यूबीसी के बारे में अन्य तथ्य समझते हैं। ल्यूकोपीनिया, जब रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा घट जाती है तो उस स्टेज को ल्यूकोपीनिया कहा जाता है। ल्यूकेमिया, जब रक्त में डब्ल्यूबीसी की मात्रा बढ़ जाती है तो उस स्टेज को ल्यूकेमिया कहा जाता है, या हम उसे ब्लड कैंसर भी कहते हैं। विटामिन ए रक्त में डब्ल्यूबीसी को बढ़ाता है। गाजर को विटामिन ए का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। आइए देखते हैं प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्यतः रक्त में 4 लाख से 6 लाख प्रति लीटर होती है। आप यहाँ पर प्लेटलेट्स की इमेज भी देख सकते हैं। प्लेटलेट्स के कार्य शरीर में घाव होने पर रक्त के बहाव को रोकना है। चिकनगुनिया और डेंगू जैसी बीमारियों में प्लेटलेट्स की मात्रा एकदम गिर जाती है। डेंगू एडीज एजिप्टी मच्छर के काटने से होता है। कभी कभी ये पूछ लिया जाता है कि बताइए डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है, तो इसका आंसर है एडीज एजिप्टी। मानव शरीर में रक्त हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तथ्य है कि मानव शरीर में जो रक्त होता है शरीर के अंदर, वो हेपेरिन की उपस्थिति के कारण नहीं जमता है। जबकि जब मानव शरीर के बाहर चोट लगने पर रक्त जमता है, उसका कारण होता है प्लाज्मा में पाए जाने वाला हाइड्रोनोजिन प्रोटीन। तो इस बात का आपने ध्यान रखना है। आइए देखते हैं रक्त परिसंचरण तंत्र। इसमें धमनी और सिराओं को हम देखेंगे। आप इमेज के माध्यम से भी देख सकते हैं। धमनी धमनी ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। इस बात का ध्यान रखना है। पूछा जाता है धमनी का क्या क्या कार्य होता है, तो इसमें आपने ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय तक ले जाती है। इसका एक अपवाद है। आइए देखते हैं पल्मोनरी धमनी अंगों से फेफड़े को अशुद्ध खून ले जाती है। धमनियों का कार्य विशेषता होता है ऑक्सीजन युक्त शुद्ध खून को फेफड़े से हृदय तक ले जाना, लेकिन जो पल्मोनरी धमनी है वो अंगों से फेफड़े को अशुद्ध खून ले जाती है। सिराएं वेंस, सिराएं अंगों से फेफड़े में अशुद्ध खून ले जाती है। इसका भी अपवाद है दोस्तों। पल्मोनरी सिराएं फेफड़े से हृदय में शुद्ध खून ले जाती है। तो इस बात का ध्यान रखना है। इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए टेस्ट प्रश्नोत्तरी को देखते हैं। डब्ल्यूबीसी की मात्रा सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों ल्यूकेमिया। मानव शरीर में रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं लोग, तो इसको मैंने नीचे इसका स्पष्टीकरण भी कर रखा। आप देखिए इसमें
अधिकतर लोग इसमें फेफड़े आंसर देते हैं, तो इसका आंसर है किडनी, वृक्क। तो फेफड़े क्यों लिखते हैं लोग, देखिए यहाँ पर पल्मोनरी धमनी हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त लाती है, जिसका फेफड़े द्वारा रक्त शुद्धिकरण किया जाता है, जबकि शरीर के संपूर्ण रक्त का शुद्धिकरण किडनी द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है, केवल जो पल्मोनरी धमनी के द्वारा हृदय से फेफड़े में अशुद्ध रक्त लाया जाता है उसका शुद्धिकरण फेफड़े द्वारा किया जाता है, जबकि शरीर के संपूर्ण रक्त का शुद्धिकरण किडनी के द्वारा किया जाता है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा कि इस प्रश्न में बहुत कन्फ्यूज होते हैं, देखकर लोग आंसर फेफड़े कर देते हैं इसमें, तो आप ध्यान रखिएगा, इसका आंसर होगा किडनी। मानव शरीर में खून किसकी उपस्थिति के कारण नहीं जमता? 4 ऑप्शन है आपके पास, हीमोग्लोबिन, फाइब्रोनोजिन, प्लाज्मा, हेपेरिन। तो इसका आंसर है दोस्तों हेपेरिन। मानव शरीर में कुल सामान्यतः कितना रक्त होता है? इसका आंसर है 5 से 6 लीटर। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य है? बैक्टीरिया को समाप्त करना, ऊर्जा प्रदान करना, ऑक्सीजन का संवहन करना, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑक्सीजन का संवहन करना। प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? 90%। चोट लगने पर रक्त का थक्का क्यों जमता है? तो इसका कारण है दोस्तों फाइब्रोनोजिन। ध्यान रखना है, फाइब्रोनोजिन प्लाज्मा में पाया जाता है। रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक। आरबीसी का निर्माण हमारे शरीर में कहाँ पर होता है? तो 4 ऑप्शन है दोस्तों आपके पास, यकृत, प्लीहा, अस्थि मज्जा, फेफड़े। तो इसका आंसर है अस्थि मज्जा। आरबीसी की मृत्यु शरीर में कहाँ पर होती है, या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे कहा जाता है? इसका आंसर है दोस्तों प्लीहा। दोस्तों मैं जो टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन लाया हूँ सभी ये पूर्व परीक्षा में आए हुए प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है, तो आप ध्यानपूर्वक देखिएगा। मानव रक्त का पीएच कितना होता है? 7.2, 7.8, 7.4 या 7.6? तो इसका आंसर है 7.4। रक्त का लाल रंग किसके कारण से होता है? इसका आंसर है दोस्तों हीमोग्लोबिन। डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना। लाल रक्त कणिकाओं आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 4 से 5 दिन, 150 दिन, 220 दिन, 120 दिन। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों 120 दिन। प्लेटलेट्स की संख्या सामान्य रक्त में कितनी होती है? इसका सही आंसर है दोस्तों 4 से 6 लाख प्रति लीटर। मानव शरीर में किस अंग में रक्त नहीं पाया जाता? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका आंसर है दोस्तों कॉर्निया। पिछली काफ़ी परीक्षा में पूछा गया है। आरबीसी की संख्या किस यंत्र द्वारा ज्ञात की जाती है? इसका आंसर है हीमोसाइटोमीटर। मानव शरीर के रक्त में सबसे छोटी डब्ल्यूबीसी कौन सी है? 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है लिम्फोसाइट। प्लेटलेट्स बिंबाणु का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आइए देखते हैं। इसका आंसर है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? तो इसमें 4 ऑप्शन है। इसका आंसर है 120/80 mmHg। तो इसका आंसर है ए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है? विटामिन के। दोस्तों यहाँ पर रक्त समूह है, यहाँ पर इसको आप पढ़ेंगे। रक्त समूह, रक्त समूह की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है दोस्तों, ये देखते हैं ऑप्शन। रक्त समूह की खोज की थी कार्ल लैंडस्टीनर ने। तो आपने यहाँ पर पढ़ना है रक्त समूह, और इसकी खोज की गई है कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा। ठीक है, आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरएस तत्व, आरएस फैक्टर की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? इसका आंसर है दोस्तों कार्ल लैंडस्टीनर। आरएस फैक्टर की खोज भी कार्ल लैंडस्टीनर द्वारा की गई है। मानव शरीर में आरबीसी का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? इसका आंसर है उपरोक्त सभी, प्लीहा, तिल्ली, स्प्लीन, यानी तीनों एक ही के नाम है। कभी कभी दूसरे तरीके से भी प्रश्न पूछा जाता है, तो ध्यान रखना है। आरबीसी का ब्लड बैंक प्लीहा, तिल्ली या स्प्लीन उपरोक्त सभी को कहा जाता है। भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया भ्रूणावस्था में आरबीसी का निर्माण कहाँ पर होता है? ऑप्शन है अस्थि मज्जा, यकृत, हृदय, फेफड़ा। इसका आंसर है दोस्तों यकृत में, जबकि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। लेकिन आपने ध्यान रखना है, प्रश्न को दूसरे तरीके से पूछा जा सकता है कि भ्रूणावस्था में कहाँ पर होता है, तो इसका आंसर देना है यकृत। आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या होता है आरबीसी का वैज्ञानिक नाम? आरबीसी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो इसका आंसर है दोस्तों एरिथ्रोसाइट। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। आरबीसी की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका आंसर है एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने।
प्लाज्मा का रंग हल्का पीला किस कारण से होता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें 4 ऑप्शन है और इसका आंसर है बिलिरुबिन। कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही रक्त समूह कहलाता है? इसका आंसर है दोस्तों AB। और क्यों कहलाता है? क्योंकि AB में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती है। इस बात का भी ध्यान रखना आपने। आइए देखते हैं वीडियो का अंतिम प्रश्न। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है? इसका आंसर है O। क्यों कहलाता है? क्योंकि O में कोई भी एंटीजन नहीं होता। तो कभी कभी पूछा जा सकता है कि O रक्त समूह सर्वदाता रक्त समूह कहलाता है, तो किस कारण से कहलाता है? कोई एंटीजन न होने के कारण आप ध्यान रखेंगे। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए। यदि आपको वीडियो परीक्षा के लिए उपयोगी लगे और आप वीडियो का PDF चाहते हैं और ऐसे ही वीडियो आगे भी चाहते हैं तो कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।